प्रणाम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा कुछ आसन जो लीवर के लिए ज़रूरी हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आप अपने लीवर की कार्यशैली, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। सूर्य नमस्कार के आसन इस प्रकार हैं। प्रथम आसन प्रार्थना मुद्रा, दूसरा आसन हस्त उत्तान आसन, तीसरा पादहस्त आसन, चौथा आसन अश्व संचालन, पांचवा आसन पर्वतासन, छठा अष्टांग नमस्कार, सातवां भुजंगासन, आठवां पर्वतासन, नौवां अश्वासन। सूर्य नमस्कार साधक को अपने शरीर का ध्यान रखते हुए 2 या 3 आवृत्ति करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार करने का समय ब्रह्म मुहूर्त का है। स्वच्छ एवं ढीले वस्त्र पहनकर वातावरण शांत होना चाहिए। इसके लिए सुबह का समय ही बेहतर रहता है, क्योंकि इस समय जलवायु शुद्ध होती है और सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें भी कम होती हैं। संपूर्ण लाभ यह प्राण शक्ति प्रदाता है। इसमें शरीर और मानसिक दोनों स्तरों पर ऊर्जा संतुलित होती है। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के साथ शरीर का व्यायाम हो जाता है। मेरुदंड के बारी बारी से आगे तथा पीछे मुड़ने के कारण शारीरिक लाभ के साथ साथ कुंडलिनी जागरण में भी इसका अधिक महत्व है। सूर्य नमस्कार मानसिक शांति देता है। कब्ज का दुश्मन है, बुढ़ापे को पास नहीं आने देता। स्त्रियां अपने शरीर को आकर्षक सुंदर व सुडौल बना सकती हैं। सूर्य नमस्कार समस्त बीमारियों का नाश करता है, सूर्य के समान तेजवान बनाता है। सूर्य नमस्कार साधक को अपने शरीर का ध्यान रखते हुए 2 या 3 आवृत्ति करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार करने ताड़ासन विधि, पैरों को एक साथ मिलाकर सावधान की स्थिति में खड़े हो, परंतु अंगूठे और एड़ियां समांतर ही रहें। अब पंजों पर जोर देते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें एवं दोनों हाथों को मिलाकर ऊपर की तरफ तान दें। इस अवस्था में घुटने की मांसपेशियों को ऊपर खींचें, पेट को यथासंभव अंदर करें, सीने को आगे करें, रीढ़ और गर्दन को सीधा रखें। शरीर का भार सिर्फ पंजों पर रखें। श्वास क्रम, उठते समय श्वास लें और वापस आते समय श्वास छोड़ दें। समय 2 से 3 मिनट करें या 5 से 6 बार। लाभ, लंबाई बढ़ाने का सबसे अच्छा अभ्यास, शरीर को स्थिरता देता है, मांसपेशियां मजबूत करता है। स्लिप डिस्क वाले यह आसन अवश्य करें। कब्ज का नाशक, शंख प्रक्षालन की क्रिया के लिए आवश्यक। त्रिरक्य ताड़ासन, ताड़ासन की तरह ही खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को ऊपर खींचकर। अब दोनों तरफ धीरे धीरे कमर को झुकाएं, कम से कम 10 बार दोनों तरफ। श्वास क्रम, उठते समय श्वास लें, दाएं मुड़ते समय श्वास छोड़ दें। लाभ, ताड़ासन के साथ लाभ प्राप्त होते हैं। शंख प्रक्षालन क्रिया के लिए यह अभ्यास अति उत्तम है। उदर विकार का नाश करता है, शौच की कठिनता समाप्त होती है, पेट की स्थूलता कम होती है, कमर पतली व लचीली बनती है। कटी चक्रासन, दोनों पैरों को खोल लें, दोनों हाथों को कंधों के समान दोनों तरफ खोल लें। अब धीरे धीरे दोनों तरफ घूमेंगे। एक हाथ आएगा कंधे के ऊपर और दूसरा कमर के ऊपर।
यथासंभव जितना आप घूम सकते हैं घूमेंगे और पैरों की एड़ियों को देखने की कोशिश करेंगे। दोनों तरफ घूमते हुए लाभ कमर को लचीला करता है, उदर विकार का नाश करता है, शौच की कठिनता को समाप्त करता है, कब्ज में लाभकारी। वज्रासन, दोनों पैरों के घुटने मोड़कर इस प्रकार बैठें कि पैरों के तलवों के बीच नितंब आ जाएं। दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठ जाएं। मेरुदंड, पीठ एवं गर्दन को सीधा रखें। लाभ, सुषुम्ना का द्वार खोलता है, हरणी और बवासीर में लाभदायक। भोजन के तुरंत बाद इस आसन को 10 से 15 मिनट अवश्य करें। वायु विकार को उत्पन्न सिर दर्द के लिए रामबाण कब्ज को ठीक करता है। अर्ध मस्तेंद्रासन, दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाएं। बाएं पैर की एड़ी को मूलाधार के पास रखें। अब दाहिना पैर मोड़ें और दाहिने टखने को बाएं घुटने के ऊपर रखें। दाहिने घुटने का बाएं बगल टिकाएं। अब दाहिने पैर के घुटने को बाएं हाथ की बगल में अपनी तरफ धक्का देते हुए दाहिनी तरफ घूमें व दृष्टि भूमध्य पर रखें। जितना मुड़ सकते हैं मुड़ें, परंतु बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ना ना भूलें। अब यही क्रम पैर बदलकर बाएं तरफ से करें। लाभ, कब्ज के लिए रामबाण, मेरुदंड पूर्ण सशक्त बनता है, कुंडलिनी जागने में सहायक, मोटापे का हरण करता है, मधुमेह और हर्निया में लाभप्रद। पश्चिमोत्तानासन विधि, ज़मीन पर बैठकर पैर सामने की तरफ लंबवत करें, श्वास छोड़ें। अब सामने की तरफ झुकते हुए दोनों हाथों की उंगलियों से दोनों पैरों के अंगूठे को छूने की कोशिश करें। पैरों को तान कर रखें, घुटनों को उठने ना दें। अभ्यास हो जाने पर पीठ उठी हुई नहीं रहती बल्कि समतल हो जाती है। अभ्यास क्रमशः करें, जल्दबाजी ना करें। पूर्व स्थिति में आते आते समय श्वास लें। लाभ, इस आसन से प्राण सुषुम्ना से प्रवाहित होने लगते हैं, अतः कुंडली जागने में सहायक, अतिरिक्त वसा को कम कर शरीर को छररा बनाता है। कब्ज के लिए यह अति उपयोगी है। पैर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। मधुमेह में बहुत ही लाभकारी है। गुर्दे व जिगर आदि को क्रियाशील बनाता है, मन तनाव रहित करता है। सर्वांगासन, सर्वांग का शाब्दिक अर्थ है सर्व, का अर्थ है पूरा, पूर्ण या सभी, और अंग का अर्थ है शरीर का भाग। विधि, पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथ ज़मीन पर कमर के अगल बगल में रखें। घुटनों को कड़ा रखते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की ओर इतना उठाएं कि कमर और पैर लगभग समकोण बना लें। अब अपनी हथेलियों को कमर पर लगाएं और धीरे धीरे कमर को हाथों के सहारे इतना उठाएं कि आपकी ठुड्डी आपके सीने को छूने लगे। अभ्यास हो जाने के बाद हाथों को हटा लें। इस आसन को प्रतिदिन करें। लाभ, सर्वांगासन, मूल रूप से इस आसन का प्रभाव थायराइड ग्रंथि, मेरुदंड, हृदय व पैरों से संबंधित सभी रोगों पर पड़ता है। आसन करने पर रक्त की मात्रा बढ़ जाने से ग्रंथि की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। मिर्गी रोग, कमजोर मस्तिष्क वालों के लिए यह आसन अत्यंत लाभकारी है। स्त्रियों की मासिक धर्म संबंधी बीमारियां ठीक करता है।
मंडूकासन, वज्रासन में बैठें। दोनों हाथों को मुट्ठी बंद करके नाभि के पास रख लें। सांसें बिल्कुल निकाल दें पेट से और आगे की ओर झुकें। दोनों हाथों को मुट्ठी बंद करके नाभि के पास ही रखें और नाभि पे बने हुए दबाव को महसूस करें। मंडूकासन काफ़ी मदद करता है हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। शवासन, शव का अर्थ है मृत शरीर। यह आसन करते समय शरीर निश्चल हो जाता है जैसे मृत हो गया हो। विधि: पेट के बल लेट जाएं, हाथों को दोनों तरफ कमर के समक्ष रखें, हथेलियां आकाश की तरफ अधखुली रखें, एड़ियां आपस में मिली हों, पर पंजों के बीच एक निश्चित दूरी बनाए रखें। आंखें बंद रखें। अब धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। एकाग्रता बढ़ाने के लिए श्वास पर ध्यान दें। कुछ देर बाद नाड़ियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं, साधक की निश्चलता बढ़ने लगती है एवं वह हल्कापन व प्रसन्नता अनुभव करने लगता है। इसे लगभग 5 से 10 मिनट तक करें। ध्यान श्वास पर देते हुए मूलाधार से ऊपर उठती हुई ऊर्जा का अनुभव करें। लाभ: अनिद्रा के रोगी इसका अभ्यास कर पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तनावग्रस्त व्यक्ति को यह आसन अद्भुत शांति प्रदान करता है। दिमागी शक्ति बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करें। उच्च रक्तचाप वाले इसे नियमित रूप से करें। गहरी सांसें और रिदमिक ब्रीदिंग। सुखासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लेंगे। धीरे धीरे सांसें भरें और उतनी ही धीरे धीरे छोड़ दें। पहले बिना किसी काउंट के सांसों को भरें और छोड़ें। जैसे जैसे आप इसके आदी होते जाएंगे वैसे वैसे आप अपना काउंट 6 से 8 तक बढ़ा सकते हैं। 6 से 8 काउंट करें, सांसों को भरें और वैसे ही 6 से 8 करते हुए सांसों को छोड़ दें, बिना कोई होल्ड किए हुए सांसों को। यह प्राणायाम ना तो मुश्किल है और ना ही डेंजरस है, तो कोई भी इस प्राणायाम को कर सकता है। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम। सुखासन में किसी भी एक आसन में बैठें। मेरुदंड, गर्दन व सिर एक सीध में रखें। बायां हाथ घुटने में रखें। दाएं हाथ की उंगलियों को दोनों बाहों के बीच रखें। बाएं हाथ की अंगूठे से बाएं नासिका को बंद कर लें। दाएं नासिका से श्वासें भरें, बाएं नासिका से छोड़ें और फिर बाएं नासिका से भरें और दाएं नासिका पर छोड़ दें। ऐसे एक नासिका से भरना, दूसरी पर छोड़ना और दूसरी से भरना, पहली पर छोड़ना एक चक्र पूरा करता है। इसी प्रकार 10 से 15 चक्र पूरा करें।